हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर 3। कौन से टॉपिक का? डबल एंट्री सिस्टम का। इससे पहले हम जो है अपने ऑलरेडी 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं डबल एंट्री सिस्टम के, जिसमें हमने इसके जो है बेसिक जो है इसके क्लियर किए थे कि ट्रांजैक्शन क्या होती है, कोई भी ट्रांजैक्शन हम कैसे बुक्स में पोस्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स क्या है, रियल अकाउंट क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं। उनकी आगे फर्दर हमने एग्जांपल्स की थी, उनके हमने रूल्स किए थे कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है कि जब हम कोई एंट्री जो पोस्ट करते हैं अकाउंट्स में, अगर वो पर्सनल अकाउंट हो तो उसमें वो कैसे पोस्ट करते हैं, उसमें रूल्स क्या होता है। अब जो हमारा आज का लेक्चर है इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे अपने डबल एंट्री सिस्टम के प्रैक्टिकल्स की, और उसकी जो है एक इलस्ट्रेशन है बुक में वो अपनी प्रैक्टिस करेंगे। और इसके साथ जो है हमारे ना अकाउंटिंग इक्वेशन में कुछ इलस्ट्रेशंस जो है रह गई थी अकाउंटिंग इक्वेशंस वाले चैप्टर की, वो भी अगर तो टाइम बचा वो भी यहां पे करेंगे, और उसके जो है प्रैक्टिकल्स भी यहां पे करेंगे हम लोग। इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल किस वाले टॉपिक के? अकाउंटिंग इक्वेशंस के। और जो डबल एंट्री सिस्टम के हैं उसके भी प्रैक्टिकल और इलस्ट्रेशंस एक देखेंगे, जो ये हमारी डीके गोयल सर की बुक में दी हुई है। फ्रेंड्स, अगर आप ये लेक्चर पहली बार देख रहे हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है पहले 2 लेक्चर अपने देख लो इस वाली टॉपिक के, तो करके जो है आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए कि हमारी डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है। उसके बाद ही ये प्रैक्टिस आप शुरू करना, उससे पहले ना ये वाला सीधा ना देखना। चलो आज हम जो है अपना चैप्टर शुरू करते हैं, जो इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें वो बोल रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। जो ये सारे के सारे 12 अकाउंट्स हैं इनको पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स में क्लासिफाई करो। देख लेते हैं। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, इन तीनों में इन अकाउंट्स को क्लासिफाई करो। सबसे पहले आ गया मशीनरी। मशीनरी हमारा क्या है? मशीनरी हमारा एसेट्स है। जब भी कोई एसेट्स होता है वो किसमें हम इंक्लूड करते हैं? वो हम करते हैं रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट में भी हमने आगे जो है 2 तरह के रियल अकाउंट किए थे। एक तो था टेंजिबल रियल अकाउंट और एक था इनटेंजिबल रियल अकाउंट। अब मशीनरी क्या हुआ हमारा? टेंजिबल, जिसको हम छू सकते हैं। दूसरा वो क्या बोल रहे हैं? कैपिटल। कैपिटल क्या होगी? कैपिटल होगी एक बिजनेस की कैपिटल होगी, एक फर्म के बंदे के नेम पे कैपिटल होगी। तो कैपिटल हमारा क्या होगा? कैपिटल हमारा हो गया पर्सनल अकाउंट। कैपिटल हमारा कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल। पर्सनल अकाउंट में भी हमने 3 अकाउंट किए थे। पहला अकाउंट किया था नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दूसरा हमने किया था आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तीसरा जो हमने किया था वो था रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब जो हमारा कैपिटल है वो किस तरह का अकाउंट है? वो है पर्सनल अकाउंट। कौन सा? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अब थर्ड आ गया स्टॉक। स्टॉक हमारा क्या है? स्टॉक हमारा एसेट्स है। एसेट्स कौन से होते हैं? रियल अकाउंट में स्टॉक, और रियल अकाउंट में भी टेंजिबल रियल अकाउंट, जिसको हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं।
नेक्स्ट नेक्स्ट आ गया बैड डेट्स। बैड डेट्स हमारे क्या है? बैड डेट बिजनेस के होते हैं एक्सपेंसेस। तो जो सारे के सारे बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं? वो करते हैं नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में फॉल, बैड डेट्स। आगे आगे क्या आ गया हमारा? सेल्स। सेल्स हमारा क्या है? सेल्स हमारी इनकम है। अगर जो इनकम है वो किस कैटेगरी में फॉल करेगी? वो हमारी कैटेगरी में फॉल करेगी, ये क्या 4 रह गया, 2 मिनट फ्रेंड्स, यहां पे बैड डेट्स 4 और एक फिफ्थ एंट्री रहेगी। फिफ्थ में क्या, पहले 60 कर लेते हैं। सेल्स हमारी क्या है? इनकम है। इनकम किस कैटेगरी में फॉल करेगी? इनकम हमारी नॉमिनल अकाउंट कैटेगरी में फॉल करेगी। अब यहां पे एक फिफ्थ रह गया, फिफ्थ रह गया गुडविल। गुडविल हमारा क्या है? गुडविल हमारा एसेट्स है। एसेट्स हमारे किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? एसेट्स हमारे फॉल करते हैं रियल अकाउंट की कैटेगरी में। रियल कैटेगरी में भी आगे 2 तरह के एसेट्स है, टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। अब जो हमारा ये गुडविल है वो किस तरह का है? इसको हम छू नहीं सकते, वो हमारा इनटेंजिबल रियल अकाउंट हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारी आ गई ड्रॉइंग्स। फ्रेंड्स ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग कोई पर्सन करेगा, जिस बंदे का वो बिजनेस, जिस बंदे ने बिजनेस चलाया हुआ है वही तो ड्राइंग करेगा अपने यूज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए। तो ड्राइंग हमारा क्या हो गया? ड्राइंग हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया। कौन सा पर्सनल अकाउंट? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक ह्यूमन बीइंग का अकाउंट हो गया ड्राइंग। आगे आगे हमारा आ गया सैलरी। सैलरी हमारा क्या है? एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस किस कैटेगरी में फॉल करेंगे? एक्सपेंस करेंगे नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में। आगे आ गया आउटस्टैंडिंग सैलरी। हमारी जो है सैलरी आउटस्टैंडिंग है, अभी हमने पे करनी है। आपको एक रूल बताया था, जब भी कोई नॉमिनल अकाउंट के साथ कोई वर्ड सुफिक्स और प्रीफिक्स हो जाता है तो वो हमारा क्या बन जाता है? वो हमारा बन जाता है पर्सनल अकाउंट। अब यहां पे नॉमिनल अकाउंट है सैलरी, अगर अकेला है जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में, उसके साथ एक वर्ड प्रीफिक्स हो गया क्या? आउटस्टैंडिंग। तो वो हमारा क्या बन गया? वो हमारा बन गया पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में भी आगे कौन सा बन गया? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फ्रेंड्स आप लोगों को ना ये पता भी होनी चाहिए कि हमारा ये कौन तक किस तरह का एक्सपेंस है, इसको हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आप रूल्स कैसे लगाओगे? जो मैंने आपको 3 रूल बताए थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के। जो पर्सनल अकाउंट का रूल था वो क्या था? डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर। रियल अकाउंट की जब हम कोई भी एंट्री पोस्ट करते हैं उसका क्या रूल होता है? उसका रूल होता है डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और जो नॉमिनल अकाउंट की होती है उसका क्या रूल होता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। ठीक है, जब तक आप किसी भी अकाउंट को क्लासिफाई नहीं कर पा रहे कि आपका किस नेचर का वो अकाउंट है, उतनी देर तक जो है आप उसकी जो है पोस्टिंग नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले जो रूल है कि आपको क्लासिफिकेशन आपको आनी जरूरी है, उसके बाद ही जो है आप उसकी पोस्टिंग कर पाओगे। अब जो हमारे नेक्स्ट रह गए उनको देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा रह गया इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हमारा क्या है? इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंस है। अगर एक्सपेंस है तो किस कैटेगरी में फॉल करेगा? ये हमारा कैटेगरी में फॉल करेगा नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में। अब इंश्योरेंस के साथ एक वर्ड प्रीफिक्स हो गया तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया पर्सनल अकाउंट, प्रीपेड इंश्योरेंस। जो इंश्योरेंस हमने एडवांस में पे कर दिया। प्रीपेड में भी कौन सा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है इंटरेस्ट रिसीव। हमें इनकम रिसीव हुई है, बिजनेस को इनकम रिसीव हुई है तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा बिजनेस की इनकम। इनकम कौन सी कैटेगरी में आती है? इनकम आती है नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में।
इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अब जो है हम अपनी नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, स्टेट टू विच क्लास ऑफ अकाउंट डज ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स। कौन सी क्लास में जो है, जो नीचे वाले फॉलोइंग है अकाउंट्स है, कौन कौन सी क्लास में जो फॉल करेंगे। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। कैश, कैश हमारा क्या है, एसेट्स है, तो कैश किस कैटेगरी में फॉल करेगा, रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट में भी किसमें, टेंजिबल रियल अकाउंट, जिसको हम टच कर सकते हैं। बैंक, बैंक क्या है, बैंक एक इंस्टीट्यूशन है, एक फर्म का नेम है, तो बैंक हमारा क्या हो गया, बैंक हमारा हो गया पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में भी कौन सा, आर्टिफिशियल, क्योंकि ये एक तरह से ह्यूमन बीइंग नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क जो होते हैं बिजनेस के एसेट्स होते हैं। जैसे किसी बिजनेस ने कोई प्रोडक्ट के लिए ट्रेडमार्क कर लिया, तो उसकी क्या होगी, उसकी इनकम आती रहेगी, तो वो हमारा क्या हो गया, वो बिजनेस का एसेट्स हो गया। अब एसेट्स हो गया, एसेट्स किस कैटेगरी में फॉल करेंगे, एसेट्स करेंगे रियल अकाउंट की कैटेगरी में फॉल। ट्रेड मार्क इस वाले में किस कैटेगरी में फॉल करेंगे, इनटेंजिबल एसेट्स, इसको हम टच नहीं कर सकते ट्रेडमार्क को। नेक्स्ट आ गया डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं, डेटर्स जिनसे हमने पैसे लेने हैं, जिनको हमने उधार सेल की होगी, तो डेटर्स हमारे क्या हो गए, पर्सनल अकाउंट हो गए, पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में फॉल करेंगे। पर्सनल अकाउंट में भी नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक तरह से जो ह्यूमन बीइंग है। नेक्स्ट आ गया क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या है, जिनको हमने पैसे देने हैं, जिनसे हमने सामान उधार पे जो है परचेज किया होगा, ये भी क्या हो गए पर्सनल अकाउंट में, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ये फ्रेंड्स मैंने आपको ना जो प्रीवियस 2 लेक्चर है उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ है, एक बार आप अच्छे से वो भी लेक्चर जो है अच्छे से देख लो। कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव क्या होगी, हमारी इनकम होगी। अगर इनकम होगी तो क्या करते हैं हम, ये हमारा हो गया नॉमिनल अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड। नेक्स्ट एक्रूड कमीशन, कमीशन हमारी ड्यू थी पर अभी हमें रिसीव नहीं हुई। अगर कमीशन ड्यू है, रिसीव नहीं हुई, तो हमारा किस कैटेगरी में फॉल करेगा, हमारा फॉल करेगा पर्सनल अकाउंट में। एक्रूड कमीशन, यहां पे फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि कमीशन के साथ एक वर्ड प्रीफिक्स हो गया, प्रीफिक्स हो गया, तो ये हमारा क्या बन गया, रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट कमीशन रिसीव इन एडवांस, कमीशन हमें एडवांस में रिसीव होगी, इसके साथ जो सुफिक्स क्या हो गया, रिसीव इन एडवांस, कमीशन एडवांस में रिसीव होगी, तो ये भी हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में कौन सा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, कमीशन रिसीव इन एडवांस, इसमें भी कौन सा अकाउंट है, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, आपको हर तरह से एक एक अकाउंट की क्लासिफाई आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा, तभी आप जो है जर्नल एंट्री का इसमें रूल्स लगा पाओगे, नहीं तो आप जर्नल एंट्री का रूल्स बिल्कुल भी नहीं लगा पाओगे। नेक्स्ट क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू 3 टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट, जो ये हमारे नीचे दिए हुए हैं उनको 3 टाइप के पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई करो। अब इतना तो पता चल गया कि हमारी जो ऊपर ट्रांजैक्शन दी हुई है वो सारी की सारी पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट भी आगे 3 तरह का होता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, यहां पे क्या हो गया, यहां पे हो गया आर्टिफिशियल
पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पहले पहले क्या आ गया, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल क्या होगा, किसी के बंदे का नेम पे होगी कैपिटल, तो ये हमारा किस कैटेगरी में फॉल करेगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। जैसे राम्स कैपिटल अकाउंट, श्याम कैपिटल अकाउंट, उस तरह से। टाटा स्टील कंपनी, अब ये क्या है, ये है किसी फर्म का नेम, किसी जो है कंपनी का नेम। ये ह्यूमन बीइंग तो है ही नहीं, ये किस कैटेगरी में फॉल करेगा, ये फॉल करेगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। डेटर्स अकाउंट, डेटर्स क्या होंगे, एक तरह से ह्यूमन बीइंग होंगे जिनसे हमने पैसे लेने हैं, क्योंकि हमें इनको उधार सेल की होगी। तो ये हमारा क्या हो गया, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, जो हमारे एक्सपेंस है वो आउटस्टैंडिंग है, ये किस कैटेगरी में फॉल करेंगे, ये फॉल करेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। आगे आगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्या है, बैंक क्या है, एक फर्म का नेम है, फर्म का नेम है, तो किस कैटेगरी में फॉल करेगा, ये करेगा आर्टिफिशियल अकाउंट में, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। आगे हरियाणा एजुकेशन बोर्ड, हरियाणा एजुकेशन बोर्ड भी किस कैटेगरी में फॉल करेगा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग नहीं है ना, एक फर्म में, एक इंस्टीट्यूशन है। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ये किस कैटेगरी में फॉल करेगा, ये भी हमारा आर्टिफिशियल की कैटेगरी में फॉल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स अंडर पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। इन जो है अकाउंट्स को तीनों कैटेगरी में क्लासीफाई करो। कौन कौन से, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट में। कमीशन पेड, कमीशन पेड हमारा क्या है, एक्सपेंस है। अगर एक्सपेंस है तो किस कैटेगरी में आएगा, ये आएगा नॉमिनल अकाउंट में, कमीशन पेड। कमीशन एक्रूड, कमीशन एक्रूड थी पर अभी हमें रिसीव नहीं हुई। कमीशन के साथ एक वर्ड जो है पहले ये सेकंड वाला करते हैं, कमीशन रिसीव, कमीशन हमें रिसीव होगी, ये हमारी क्या होगी, इनकम होगी। अगर हमारी इनकम है तो किस कैटेगरी में फॉल करेगी, ये हमारी करेगी नॉमिनल अकाउंट में, कमीशन रिसीव। कमीशन एक्रूड, कमीशन ड्यू तो थी पर अभी हमें रिसीव नहीं हुई, तो ये किस कैटेगरी में फॉल करेगी, ये करेगी पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट में आप कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगी, यहां पे नहीं, मैं आपको बताऊंगा दोबारा से, ठीक है। अब आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ कि पर्सनल अकाउंट में भी आगे फर्दर कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगी, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट या फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। यहां पे मैं आपको जो सारे के ये हमारे जो 14 के 14 है, इनको मैं सीधा पोस्टिंग ही करूंगा। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि टेंजिबल है कि इनटेंजिबल एसेट्स है, रियल जो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है या फिर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है या फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मेरे को कमेंट सेक्शन में ये सारे बताना आप। प्रीपेड सैलरी, हमारी सैलरी प्रीपेड, नॉमिनल अकाउंट के साथ एक वर्ड जो है प्रीफिक्स हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया पर्सनल अकाउंट। आगे क्या है, लीजल प्रॉपर्टी, लीजल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी हमारा क्या है, एसेट्स है, तो एसेट्स हमारा क्या हो गया, जो हमने लीज पे ली हुई है, ये हमारा हो गया रियल अकाउंट। अब इसमें बताना कि ये टेंजिबल है कि इनटेंजिबल है, कमेंट सेक्शन में। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट हमने अलाउड किया है, हमारा एक्सपेंस है बिजनेस का, तो ये क्या है, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। नेक्स्ट, कैरेज इनवर्ड, हमने कोई सामान मंगवाया था, उस पर हमने कैरेज पे किया,
ये हमारा क्या है, ये भी हमारा जो है नॉमिनल अकाउंट है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये हमारा क्या है, लाइफ इंश्योरेंस एक तरह से फर्म है, फर्म है। तो ये क्या है, LIC। ये क्या पर्सनल अकाउंट है। ड्रॉइंग अकाउंट्स, ड्रॉइंग अकाउंट्स भी क्या है, हमारा पर्सनल अकाउंट है। फ्रेंड्स यहां पे ना मैं आपको बता नहीं रहा कि आगे आगे फर्दर ये कौन से अकाउंट है, ये मेरे को आप लोग बताओगे तो करके मेरे को पता चलेगा कि आपको समझ आ गई कि नहीं आ गई। आगे 10, रेंट रिसीव इन एडवांस, रेंट हमें एडवांस में रिसीव हुआ, रेंट के साथ ये वर्ड सुफिक्स हो गया एडवांस, तो ये हमारा क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट। रेंट रिसीव इन एडवांस। डेटर्स, डेटर्स हमारे क्या हो गए, पर्सनल अकाउंट हो गए। सेल्स, सेल्स हमारी क्या है, इनकम है, इनकम है तो हमारी क्या हो जाएगी, ये पर्सनल अकाउंट। रेंट पेड इन एडवांस, हमने जो है रेंट एडवांस में पे कर दिया, एडवांस में पे कर दिया तो हमारा ये क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। कौन सा होगा वो आप मेरे को कमेंट्स में बताओ। आगे आगे जो हमारा लास्ट रह गया, बैंक ओवरड्राफ्ट, हमने बैंक का ओवरड्राफ्ट देना है, बैंक का ओवरड्राफ्ट देना है तो बैंक हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट। बैंक का हमने उधार देना है, अगर फ्रेंड्स आपने ये सारी कैटेगरी मेरे को फर्दर कैटेगरी बता दी तो मेरे को समझूंगा कि आपको ये सारे के सारे अब अच्छे से पता चलने लग गए, अगर आपने इनको फर्दर क्लासिफाई कर दिया तो। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट इनटू पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। इन सारी ट्रांजैक्शन को इन कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करो, क्लास इन कैटेगरी में अपना जो है बताओ कि कौन कौन सी कैटेगरी में आएंगे ये सारे। यहां पे भी अब मैं आपको ना सीधा सीधा पोस्टिंग बताऊंगा कि कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, आप मेरे को बताना कि आगे फर्दर सब कैटेगरी कौन सी इनकी। इसमें जो पहला है वो है कैपिटल, कैपिटल हमारा क्या है, कैपिटल हमारा पर्सनल अकाउंट है। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स भी हमारे क्या है, ड्रॉइंग्स हमारे पर्सनल अकाउंट है। कैश पेड, कैश हमारा कौन सा है, रियल अकाउंट है, हमारा एसेट्स है। कैश रिसीव, हमें कोई इनकम रिसीव हुई, ये क्या है, कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट है। कैश पेड भी हमारा रियल अकाउंट है और कैश रिसीव भी हमारा जो है रियल अकाउंट है, क्योंकि ये हमारा एसेट्स होता है कैश। कमीशन पेड, कमीशन हमने पे की, कोई बिजनेस ने एक्सपेंस किया तो हमारा क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट। कमीशन रिसीव, बिजनेस को इनकम हुई तो वो भी क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट। परचेजेस अकाउंट, बिजनेस ने परचेज किया, अब परचेज किया तो वो किस कैटेगरी में फॉल करेगा, परचेज किया, परचेज किया तो वो क्या होगा, हमारा एक्सपेंस होगा। जैसे सेल्स हमारी इनकम होती है, परचेज हमारा एक्सपेंस होता है, तो किस कैटेगरी में फॉल करेगा, नॉमिनल अकाउंट में फॉल करेगा। परचेजेस, सेल्स क्या है, इनकम है, सेल्स यहां पे। फर्नीचर, फर्नीचर हमारा एसेट्स है तो ये रियल अकाउंट। आगे कैश, कैश हमारा एसेट्स अकाउंट। नेक्स्ट बैंक, बैंक हमारा जो है पर्सनल अकाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट। डेटर्स, डेटर्स भी क्या हो गए, पर्सनल अकाउंट्स। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स भी क्या हो गए, पर्सनल अकाउंट्स। ट्रेवलिंग एक्सपेंस, बिजनेस के एक्सपेंस है, बिजनेस का खर्चा है, अगर बिजनेस का खर्चा है तो किस कैटेगरी में फॉल करेगा, नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में। गुडविल, गुडविल हमारा क्या है, एसेट्स है,
अगर एसेट्स है तो किस कैटेगरी में फॉल करेगा? रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट में मेरे को आप लोग बताओगे कि आगे फर्दर कौन सी कैटेगरी में आएंगे। पेटेंट्स, पेटेंट्स हमारे एसेट्स हैं तो रियल अकाउंट में। सैलरी, सैलरी जो बिजनेस का क्या है? एक्सपेंस है। सैलरी आउटस्टैंडिंग, यहां पे नॉमिनल अकाउंट के साथ एक वर्ड सुफिक्स हो गया आउटस्टैंडिंग, तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया पर्सनल अकाउंट। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस बिजनेस का क्या है? एक्सपेंस है, तो किस कैटेगरी में फॉल करेगा? ये करेगा नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में। इंश्योरेंस प्रीपेड, अब इंश्योरेंस के साथ एक वर्ड सुफिक्स हो गया, ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, हमारे जो है बैड डेट्स हुए, हमारा बिजनेस का खर्चा हुआ, बिजनेस का खर्चा हुआ तो किस कैटेगरी में? नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। नेक्स्ट उसने क्या किया? बैड डेट्स रिकवर, बिजनेस को इनकम होगी, इनकम होगी यानी कि उसका जो पहले का खर्चा था वो कम हो गया, किस कैटेगरी में? नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में। अब नेक्स्ट देखते हैं। चलो, ये जो हमारा था यहीं तक की था इसके जो क्वेश्चन। अब हम जो करेंगे, जो हमारे जो प्रीवियस चैप्टर के क्वेश्चन रह गए थे अकाउंटिंग इक्वेशंस के, कुछ कुछ ही उसमें इलस्ट्रेशंस मैंने आपको जो है स्किप करवा दी थी उस चैप्टर में। अब वो सारी की सारी इलस्ट्रेशंस हम जो है इस वाले चैप्टर में करेंगे, क्योंकि मैंने वहां पे आपको यही बताया था कि मैं जो आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ अच्छे से करवाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां पर इन्होंने क्या लिखा है? ऑन विच साइड will increase in the following accounts to be recorded, also mention the nature of account। ये हम किस साइड्स पे लिखेंगे और इसकी क्या है नेचर भी बताओ। यहां पे फर्स्टली क्या आ गया? कैश। अब इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स टू बी रिकॉर्डेड, किस साइड में इंक्रीज इसका रिकॉर्ड करेंगे? अगर मान लो कोई भी एसेट्स हमारा इंक्रीज होता है तो हम किस कैटेगरी में लिखेंगे? हमारा रियल अकाउंट का जो था प्रिंसिपल क्या था, एक बार मैं आपको यहां पे फिर से रिवाइज करवाता हूं, क्योंकि ये जो था ना हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन, ये थी मॉडर्न अप्रोच, पर मैंने जो आपको ट्रेडिशनल अप्रोच अच्छे से करवाई हुई है। तो यहां पे मैं आपको एक बार फिर से सारी की सारी जो है रूल्स एक बार रिवाइज करवा देता हूं, जो है ट्रेडिशनल अप्रोच के, पर ये जो थे मॉडर्न अप्रोच के थे, पर मैंने आपको ट्रेडिशनल अप्रोच अच्छे से करवाई हुई है। तो मैं आपको ट्रेडिशनल अप्रोच एक बार उसका रूल बताता हूं और फिर से मैं आपको ये कैटेगरी में फोल्ड करके बताऊंगा कि कौन कौन सी कैटेगरी में आएंगे। अगर आपको ट्रेडिशनल अप्रोच अच्छे से आती है तो आपको मॉडर्न अप्रोच ऑटोमेटिकली आ जाएगी। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट all the expenses and losses, credit all the income and gains। अब यहां पे पहले कैश, अगर मान लो कैश हमारा इंक्रीज हो गया, तो कैश हमारा इंक्रीज हो गया तो ये हम किस कैटेगरी में फोल्ड करेंगे? ये हम लिखेंगे रियल अकाउंट में डेबिट साइड, रियल अकाउंट में डेबिट साइड में। क्यों?
क्योंकि कैश हमारा इस वाली कैटेगरी में फॉल करता है ना, तो डेबिट वर्ड्स कम इन, कैश इंक्रीज हो गया तो इंक्रीज हो गया तो डेबिट साइड में लिखेंगे। नेक्स्ट, मशीनरी इंक्रीज होगी, वो भी इस वाली कैटेगरी में लिखेंगे क्योंकि रियल अकाउंट है, हमारा एसेट्स है, रियल अकाउंट है, डेबिट साइड लिखेंगे। हमारे पास क्या आई, हमारे पास मशीनरी आई। डेटर्स, डेटर्स हमारे बढ़ गए, डेटर्स अगर हमारे बढ़ गए तो डेटर क्या है, डेबिटर रिसीवर, क्रेडिटर गिवर। डेटर्स किस कैटेगरी में है, डेटर्स आए पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में। अगर पर्सनल अकाउंट में है तो ये क्या है, इंक्रीज हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं तो हम क्या करेंगे, इनको हम डेबिट साइड लिखेंगे। आगे 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 क्रेडिटर्स, क्रेडिटर इंक्रीज हुए हैं, क्रेडिटर इंक्रीज हुए तो ये क्या होगा, ये हमारे जो लायबिलिटी इंक्रीज होगी। क्रेडिटर सबसे पहले तो किस कैटेगरी में फॉल करेंगे, ये करेंगे पर्सनल वाली कैटेगरी में फॉल। अगर क्रेडिटर इंक्रीज हुए तो इनका जो बैलेंस वो क्या होगा, क्रेडिटर गिवर, जिसने हमें कुछ दिया है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहां पे क्रेडिटर का बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड जो है लिखेंगे। प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, जो है प्रोप्राइटर अकाउंट, प्रोप्राइटर जो है उसका जो अकाउंट है इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, वो भी यहां का किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और उसका भी क्रेडिटर गिवर, जब कोई भी जो है प्रोप्राइटर स्टार्टिंग में कैपिटल लेकर आता है बिजनेस में, तो हम उसका क्या लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कि उसने जो है कैपिटल इंट्रोड्यूस की बिजनेस में। ये हो गया हमारा पर्सनल, और इसका जो है अकाउंट्स का किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। और मोर ओवर ये भी लिख लेते हैं कि कैश के एसेट्स है, मशीनरी एसेट्स, डेटर्स एसेट्स, क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी है। ये आपको मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन में बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। प्रोप्राइटर ये कैपिटल वाली कैटेगरी में फॉल करेगा। रेंट रिसीव हमारी इनकम है, जो हमारी इनकम होती है ये इनकम है। इनकम कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगी, नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में। सैलरी पेड हमारा एक्सपेंस है। इंटरेस्ट रिसीव ये भी हमारी इनकम है। ठीक है, एक बार मैंने आपको ये भी सारी की सारी जो है यहां पे बता दिया कि कौन कौन सी कैटेगरी में हमारे फॉल करेंगे। नेक्स्ट, रेंट क्या हुआ है, रेंट रिसीव हुआ है। रेंट रिसीव, रेंट रिसीव क्या है, इनकम है। इनकम किस कैटेगरी, किस में फॉल करेगी, नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। यहां पर इनकम हुई है तो इसका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा। आप साथ साथ रूल देख लो कि ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच दोनों सेम ही है, कोई अलग नहीं है, बस उसमें क्या है, क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। आगे सैलरी पेड, सैलरी हमने पे की है, ये भी हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। इसका रूल देखो, रूल क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस। डेबिट अगर एक्सपेंस है तो हम इसको डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव, हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, हमें इनकम हुई है। इनकम हुई है तो किस कैटेगरी में फॉल करेगा, नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में फॉल करेगा। तो नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी का रूल क्या था, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। उस बैलेंस को हम जो है क्रेडिट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स मैंने आपको ना, वैसे तो ये है जो मॉडर्न वाली अप्रोच के जो क्वेश्चन थे, क्योंकि ये जो टॉपिक था हमारा अकाउंटिंग इक्वेशंस में दिया हुआ था, पर मैंने इसको आपका कंपैरिजन जो है ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ आपको करवा रहा हूं कि आपको
आप ये ना करो कि आप इसको याद करो, आप एक बार समझो इसको कि हम जो है कैसे कर रहे हैं, इसी को बेस लेकर आप ट्रेडिशनल अप्रोच अच्छे से कर लो, बस बाकी के आप कर लोगे, मेरे को पता है, अगर आपको ट्रेडिशनल अप्रोच आ गई तो। नेक्स्ट अब इलस्ट्रेशन देखते हैं। नेक्स्ट है ऑन विच साइड द डिक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट टू बी रिकॉर्डेड। अगर मान लो इन सभी अकाउंट्स में 6 के 6 अकाउंट में डिक्रीज होगा तो हम किस साइड उसको लिखेंगे। रूल वही जो पीछे हमने ऊपर किया था। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि फर्नीचर क्या है, हमारा एसेट्स है। बैंक, बैंक भी हमारा एसेट्स है। प्रोप्राइटर, ये हमारी कैपिटल होगी, कैपिटल वाली कैटेगरी में फॉल कर गया ना। सैलरी पेड हमारे क्या हो गए, एक्सपेंसेस हो गए। सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये भी क्या है तो हमारे एक्सपेंस, पर अभी हमने पे नहीं की तो ये हमारी क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी हो जाएगी। सुभाष अ कस्टमर, ये हमारा क्या है, ये हमारा है डेटर्स है। डेटर्स क्या होते हैं, हमारे एसेट्स होते हैं। अब फर्नीचर, हमारे एसेट्स का बैलेंस कम हो गया, हमारे एसेट्स का बैलेंस कम हो गया, रियल काउंट कम हो गई, तो क्या करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारे पास से क्या गया चला, फर्नीचर कम हो गया, तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बैंक, बैंक हमारा किस कैटेगरी में आता है, पर्सनल अकाउंट में। बैंक का बैलेंस कम हो गया, बैंक का बैलेंस कम हो गया, उसका क्या रूल था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहां पे गिवर कौन सा हो गया, गिवर हो गया बैंक, तो इसका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा। प्रोप्राइटर अकाउंट, प्रोप्राइटर का जो है, प्रोप्राइटर किस नेचर का अकाउंट है क्लासिफिकेशन में, पर्सनल अकाउंट है। प्रोप्राइटर का बैलेंस जो है वो कम हो गया, हमारा डिक्रीज हो गया, हमारी कैपिटल जो है डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, प्रोप्राइटर बैलेंस डिक्रीज, हमारी कैपिटल डिक्रीज होगी। अगर कैपिटल डिक्रीज होगी तो उसका बैलेंस क्या होगा, उसका बैलेंस होगा डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट, क्योंकि इसमें है रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रिसीवर कौन सा है इसमें, प्रोप्राइटर। नेक्स्ट, सैलरी पेड, सैलरी हमने पे की, हमारा किस नेचर का अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। अभी हमारे खर्चे कम हुए, वहां पे हम क्या करते हैं, डेबिट ऑल द एक्सपेंस। अगर हमारा खर्चा हुआ होता तो हम क्या करते हैं, डेबिट ऑल द एक्सपेंस, पर यहां पे हमारा क्या हुआ, खर्चा कम हुआ, उल्टा हो गया, वहां पे हम डेबिट करते हैं, यहां पे हम क्या करेंगे, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारा खर्चा कम हुआ है। अगर खर्चा बड़ा होता तो हम क्या करते, इसको डेबिट करते। आप समझो बस, इसको कंपैरिजन करो जो हमने 15 नंबर इलस्ट्रेशंस की थी। प्रोप्राइटर का भी सेम किया है, ये आपको मैं कंपैरिजन करके बताता हूं कि जब प्रोप्राइटर का बैलेंस इंक्रीज होता, हमारा प्रोप्राइटर जो है कैपिटल अकाउंट है, हम इसको पर्सनल अकाउंट में लिख के, ये देखो प्रोप्राइटर जो हमारा पर्सनल अकाउंट है, अगर इसका बैलेंस इंक्रीज होता तो ये हम क्या करते, क्रेडिट करते यहां पे। पर यहां पे क्या हो गया, नेक्स्ट वाली इलस्ट्रेशन में, नेक्स्ट वाली इलस्ट्रेशन में वो बोल रहा है कि जो प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट है वो डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया तो उसको हम डेबिट कर देंगे, इंक्रीज के टाइम हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट हमारा आ गया, सैलरी पेड भी हो गया। नेक्स्ट है सैलरी आउटस्टैंडिंग, हमारा खर्चा है पर हमारा खर्चा क्या है, आउटस्टैंडिंग है, अभी हमने पे करना है, पे करना है तो हमारा ये क्या है, पर्सनल अकाउंट। तो हमारा जो खर्चा है वो डिक्रीज हुआ है, पे करने वाला, तो इसका जो है बैलेंस क्या होगा, इसका बैलेंस होगा डेबिट। नेक्स्ट, नेक्स्ट है सुभाष, सुभाष हमारा क्या है, सुभाष हमारा
डेटर्स है। ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा? रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट में अगर ये इंक्रीज हुआ होता तो अब क्या करते? हम करते डेबिट। पर यहां पे हमारा ये बैलेंस क्या है? डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है तो हम इसको क्या करेंगे? इसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है। अब फ्रेंड्स वैसे तो मेरे को लगता है आपको चलो समझ आ रहा होगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा, अगर कोई दिक्कत है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो कि मेरे को ये जो है दोबारा से समझाओ, तो मैं आपको इजी से दोबारा से करवा दूंगा, कोई बात नहीं। वो तो नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट। अकाउंट की नेचर बताओ एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। कौन सा अकाउंट हमारा डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट हमारा जो है क्रेडिट होगा। जो है फर्स्ट, सहदेव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सहदेव ने स्टार्टेड बिजनेस किया किससे? कैश से। यहां पे अगर अकाउंटिंग इक्वेशंस जो हमारी कैसे बनती, हमारी 2 मिनट रुको मैं आपको बता ही देता हूं, नहीं तो आप 1 मिनट रुको, मैं जो है सारा लिख लेता हूं और फिर आपको बताता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पे मैं आपको थोड़ी देर पॉज करने लगा हूं, फिर से मैं कंटिन्यू करता हूं। चलो फ्रेंड्स अब हम जो है कंटिन्यू करते हैं। मैंने जो सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो है एक बार लिख ली, तो अब मैं आपको इजी से जो मैं आपको समझाने में अपना टाइम इन्वेस्ट करूंगा, बजाय कि पहले मैं उसको सारा करता। तो मैंने अब सारा कर लिया है, तो मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, इफेक्ट क्या पड़ता है अकाउंट में, डेबिट और क्रेडिट कौन सी साइड होगी। अब वो क्या कह रहे हैं, सहदेव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सहदेव ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश कितने का? 5 लाख का। अब इसमें हमारा एक अकाउंट क्या होगा? इन्वॉल्व कैश अकाउंट। दूसरा कौन सा अकाउंट होगा? जो होगा कैपिटल अकाउंट। अब कैश हमारा क्या है? कैश हमारा है एसेट्स अकाउंट। कैपिटल तो वैसे ही कैपिटल अकाउंट की तरह है। इफेक्ट क्या, ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? हमारे एसेट्स भी इंक्रीज होंगे बिजनेस के, और हमारी जो है कैपिटल भी इंक्रीज होगी। अगर हमारी कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो हम उसको क्या करेंगे? उसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। अगर यही हमारी कैपिटल डिक्रीज हो रही होती तो हम क्या करते? उसको डेबिट साइड करते। तो हमारी यहां पे एंट्री क्या, पोस्टिंग क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब कैश हमारा क्या है? कैश हमारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या था? डेबिट व्हाट्स कम इन। डेबिट व्हाट्स कम इन। बिजनेस के पास क्या आया? बिजनेस के पास आया कैश, तो हम इसको क्या किया? डेबिट किया टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमारा क्या है? पर्सनल अकाउंट। इसको हमने क्या किया? क्रेडिट किया। इसका जो था वो क्या था प्रिंसिपल? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट द गिवर। कौन पैसे दे रहा है? पैसे कौन दे रहा है? सहदेव हमें पैसे दे रहा है बिजनेस को। सहदेव अगर बिजनेस को पैसे दे रहा है तो उसका अकाउंट क्या करेंगे? उसका अकाउंट हम उतनी अमाउंट से जो है क्रेडिट करेंगे। अब इसमें जो एक तो हमारा रियल अकाउंट हो गया और एक हमारा क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट हो गया। जब हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में किया था तब हम क्या कर रहे थे कि हर एक ट्रांजैक्शन के जो होते हैं 2 इफेक्ट पड़ते हैं। एक तो डेबिट होगा उसका इफेक्ट और दूसरा क्या होगा? क्रेडिट होगा। उसमें अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? या तो जो दोनों इफेक्ट है वो पर्सनल अकाउंट के हो सकते हैं, दोनों इफेक्ट इम्पर्सनल अकाउंट के हो सकते हैं, या एक पर्सनल का हो सकता है और एक इम्पर्सनल का हो सकता है। इसमें अब क्या हुआ? एक तो है रियल अकाउंट का इफेक्ट और दूसरा क्या है? पर्सनल अकाउंट का इफेक्ट। यानी कि एक तो हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया, दूसरा हमारा इम्पर्सनल अकाउंट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या बोला है? परचेज गुड्स फॉर कैश। कैश से गुड्स परचेज किए। अब कैश बेसिस पे गुड परचेज किए तो हमारे पास एक गया क्या होगा? हमारे पास से
सबसे पहले तो ये देख लो कि कैश हमारा क्या है। कैश हमारा रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का जो प्रिंसिपल का था, वो रूल था, वो क्या था? डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट। व्हाट गोज आउट हमारा क्या है? कैश। अब हमारे पास आया क्या? हमारे पास आया गुड्स। गुड्स भी क्या है? रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रूल लग गया, इंप्लीमेंट हो गया। तो इसमें अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे? जो तो अकाउंट जो डेबिट होने वाला है वो कौन सा है? परचेजेस अकाउंट लिख लो, चाहे गुड्स अकाउंट लिख लो, गुड्स अकाउंट। और जो हमारा क्रेडिट होने वाला है वो है कैश। कैश हमारा क्या है? एसेट्स है। जबकि ये बिजनेस ने परचेज किया कुछ ना कुछ, ये एक्सपेंस किया बिजनेस ने, ये क्या होगा? इससे क्या होगा? गुड्स आ गई, इंक्रीज होगी। एसेट्स क्या है? चले गए, कम हो गए, डिक्रीज हो गए। तो जो ट्रांजैक्शन का इफेक्ट है वो क्या होगा? डेबिट क्या होगा? गुड्स अकाउंट। क्रेडिट क्या होगा? कैश अकाउंट। वैसे तो ये मैंने आपको डिटेल में करवाना था जर्नल एंट्री में। जैसे जैसे मैं एक एक ट्रांजैक्शन पोस्टिंग करूंगा वहां पे, तब वैसे वैसे मैं आपको क्या बताऊंगा, उसका रूल के साथ आपको बताऊंगा कि आपको जो है, मैं रूल इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, क्यों मैं आपको इस रूल इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, ताकि आप लोगों को समझ सके कि रूल कितना जरूरी है। यही रूल पे हमारी जो है अकाउंटेंसी बेस्ड है, इन्हीं रूल पे। तो परचेज गुड फ्रॉम रघुबीर ऑन क्रेडिट, रघुबीर से हमने गुड्स परचेज की क्रेडिट पे। तो इसमें सबसे पहले अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हो गए? एक तो गुड्स अकाउंट ही इन्वॉल्व होगा क्योंकि गुड्स हमने परचेज की। दूसरा क्या होगा? दूसरा हमारा जो होगा रघुबीर का अकाउंट, हमारे क्रेडिटर्स का अकाउंट। गुड्स क्या है? गुड्स हमारा एक्सपेंस है। रघुबीर क्या है? रघुबीर हमारी लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि हमने इसको पैसे पे करने। अब गुड्स का बैलेंस क्या होगा? गुड्स का बैलेंस होगा इंक्रीज। तो दूसरी तरफ लाइबिलिटी भी क्या होगी? लाइबिलिटी भी हमारी इंक्रीज होगी। तो यहां पे गुड्स कितने से होगी? 25,000। यहां पे भी 25,000। अब यहां पे आप खुद रूल लगाओ कि इसकी जो मैं आपको चलो एंट्री बता देता हूं, आप इसको रूल से करना कि कौन सा रूल लगेगा। यहां पे एंट्री क्या होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रघुबीर अकाउंट। अब यहां पे आप मेरे को बताओ कि इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है और कौन कौन सा रूल लगा, इंप्लीमेंट हुआ। नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर फ्रॉम फैंसी फर्नीचर हाउस फॉर ₹1,50,000 ऑन क्रेडिट। एक तो इसमें फर्नीचर अकाउंट होगा और दूसरा कौन सा होगा? फैंसी फर्नीचर हाउस। फैंसी फर्नीचर हाउस। फर्नीचर हमारा क्या है? फर्नीचर हमारा है एसेट्स। फैंसी फर्नीचर हमारा क्या है? लायबिलिटी है, क्योंकि ये हमारे क्रेडिटर्स हैं। आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन में बहुत अच्छे से करवा दिया मैंने। एसेट्स का बैलेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। दूसरी लायबिलिटी भी हमारी इंक्रीज होगी। जो बैलेंस है कितने का? 1,50,000 और क्रेडिट साइड भी 1,50,000, जो नेट इफेक्ट है इक्वल हो गया। नेक्स्ट, सोल्ड गुड फॉर कैश। गुड्स हमने कैश बेसिस पे बेच दी। फर्स्ट अकाउंट क्या इन्वॉल्व होगा? कैश अकाउंट। सेकंड, सेल्स अकाउंट। इसकी जो एंट्री की पोस्टिंग है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। दो अकाउंट इन्वॉल्व है ना, तो उसकी एंट्री यही होगी। कैश हमारा क्या है? कैश हमारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या था? डेबिट व्हाट्स कम इन। हमारे पास आया क्या? हमारे पास आया कैश। अब सेल्स, सेल्स हमारा क्या है? सेल्स हमारा, सबसे पहले तो कैश देखते हैं। कैश यहां पे क्या हो गया? एसेट्स हो गए। अब सेल्स की है, तो सेल्स क्या है? हमारा रेवेन्यू है।
रेवेन्यू अकाउंट होगा तो ये क्या था, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या होता था, डेबिट ऑल द एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। सबसे पहले तो आप इन दोनों अकाउंट्स की जो है फाइंड आउट करो, क्लासिफिकेशन करो, उसके बाद ही ये आप जो है कर पाओगे। यहां पे एसेट्स क्या हो गए, एसेट्स इंक्रीज हो गए। तो दूसरी तरफ जो था हमारी जो सेल्स है, सेल्स भी क्या होगी, रेवेन्यू क्या होगा, रेवेन्यू इंक्रीज होगा। 30,000 इधर और 30,000 इधर। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू युवराज ऑन क्रेडिट फॉर ₹50,000। हमने गुड्स युवराज को सेल्स की, कितने की, 50,000। अब इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, इसमें होगा एक तो युवराज का अकाउंट, दूसरा सेल्स का अकाउंट। युवराज क्या है, हमारा पर्सनल अकाउंट है, आपको करवा दिया। सेल्स हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। युवराज हमारा क्या होगा, एसेट्स होगा। सेल्स हमारा क्या होगा, रेवेन्यू होगा। हमारे एसेट्स इंक्रीज होंगे क्योंकि अभी हमने इसके पैसे लेने हैं। दूसरी तरफ हमारा रेवेन्यू भी इंक्रीज हो गया। तो 50,000 और 50,000। नेक्स्ट, कैश पे टू रघुबीर। हमने कैश पे किया, किसको, रघुबीर को। अब दो अकाउंट कौन कौन से हैं, एक तो रघुबीर का, दूसरा कैश। रघुबीर क्या है, पर्सनल अकाउंट। कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट। ये आपको मैं साथ साथ प्रिंसिपल बता रहा हूं ताकि आप जो है, मैंने आपको 3 जो इसके रूल बताए थे उसके अकॉर्डिंग आप जर्नल एंट्री पोस्ट कर सको। अब हमने कैश पे किया, रघुबीर हमारा क्या था, लाइबिलिटी थी हमारी। कैश हमारा क्या है, एसेट्स है। हमने उसको पे कर दिया, हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज होगी। तो दूसरी तरफ हमारा कैश भी डिक्रीज हो गया, हमारे एसेट्स भी डिक्रीज हो गए। कितने से, 20,000 से। सबसे पहले तो आप एंट्री को पढ़ो, एंट्री में कितने अकाउंट इन्वॉल्व है वो फाइंड आउट करो। अब वो किस नेचर का अकाउंट है उसको फाइंड आउट करो। फिर जो मैंने आपको रूल बताया था उस रूल के अकॉर्डिंग जो इसकी है एंट्री पोस्ट करो। ये फ्रेंड स्टेप बाय स्टेप चलता है। सबसे पहले तो फाइंड आउट करो कि अकाउंट्स इन्वॉल्व कौन कौन से हैं, एंट्री को पढ़ के। अकाउंट इन्वॉल्व के बाद नेचर उसकी फाइंड आउट करो कि इसकी नेचर क्या है, इसको क्लासिफाई करो। क्लासिफिकेशन के बाद जो आपको मैंने रूल बताए हैं उसको रिमाइंड करो कि कौन सा रूल है। फिर आप इसकी जो जर्नल एंट्री पोस्ट करो। जब जर्नल एंट्री आप पोस्ट करोगे तब आपको पता चलेगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट करना है और कौन सा अकाउंट हमने क्रेडिट करना है और कौन सा रूल हमारा जो इंप्लीमेंट हो रहा है इस पे। नेक्स्ट, कैश रिसीव फ्रॉम युवराज। हमें कैश रिसीव हो युवराज से। यहां पे एक तो कैश अकाउंट होगा, दूसरा युवराज का अकाउंट होगा। कैश हमारा क्या है, एसेट्स है। युवराज से पैसे रिसीव हुए, युवराज हमारा भी क्या होगा, एसेट्स होगा क्योंकि ये डेटर्स होगा ना हमारा, तो एसेट्स है। कैश आया यानी कि इफेक्ट क्या हुआ, इंक्रीज। दूसरी तरफ युवराज से हमने पैसे ले लिए, हमारे क्या हो गए, एसेट्स डिक्रीज हो गए। कितने से, 15,000 से। नेक्स्ट, रेंट पेड। रेंट पे किया हमने, रेंट पे किया तो क्या होगा, एक तो रेंट अकाउंट इन्वॉल्व होगा, दूसरा क्या होगा, कैश अकाउंट इन्वॉल्व होगा। रेंट हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। जो हमारा कैश क्या है, रियल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में क्या लिखते हैं हम, सारे के सारे एक्सपेंस। ये हमारा एक्सपेंस है, कैश हमारा एसेट्स है। अब रेंट पे किया, हमारा खर्चा बढ़ गया, हमारा खर्चा बढ़ गया तो हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए, यानी कि इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा अकाउंट पे, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए। दूसरी तरफ हमारे एसेट्स डिक्रीज हो गए, क्यों, क्योंकि हमने जो है कैश पे किया। कितने का, 10,000 का। चलो फ्रेंड्स,
यहां पे मैंने आपको जो है इसके अकाउंट्स बता दिए दोनों के, कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। अब आप मेरे को जो है इसकी जर्नल एंट्री पोस्ट करके बताओ कि हमारे पास से क्या गया और हमारे पास से क्या एक्सपेंस हुआ, कौन सा अकाउंट हमने डेबिट किया और कौन सा अकाउंट हमने क्रेडिट किया। आप मेरे को कमेंट्स करके बताओ और उसके अकॉर्डिंग ही आप समझो। चलो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं तक की। नेक्स्ट लेक्चर में ये हमने कहां तक इलस्ट्रेशंस कर ली, ये हमने कर ली इलस्ट्रेशन 17 तक। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें मैं जो आपको रिमेनिंग की इलस्ट्रेशंस रहेगी, एक तो वो करवाऊंगा और दूसरा जो है इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे थोड़े से वो भी आपको करवा दूंगा। ठीक है, चलो आज का लेक्चर यहीं तक ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और जो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। फ्रेंड्स, ये ना आप चैनल को अगर YouTube पे इस नेम से टाइप करोगे तो आपको जो है ये वाला आइकन मिलेगा, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी ऐड कर दूंगा, पर अगर YouTube पे सर्च करना है तो सेल्फ स्टडी ग्रुप 1 2 3 टाइप करके सर्च करना। अगर आपकी कोई भी दिक्कत है तो मेरे को इस वाली मेल आईडी पे मेल करना, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, या मेरे को कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। चलो आज का लेक्चर यहीं तक की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।